दर्शन दीजिए महादेव, दर्शन दीजिए। ये कौन है? दर्शन दीजिए महादेव, मुझे दर्शन दीजिए। लगता है ये महादेव को जानते हैं। आप मुझे कैसे भूल गए महादेव? मुझे महादेव को सूचित करना होगा। महादेव, प्रभु, 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 एक वृद्ध व्यक्ति आपसे मिलने की हट को लेकर स्मशान पे खड़ा है। केवल आपके दर्शन हेतु पुकारे जा रहा है और कह रहा है आप उसे भूल गए हैं। मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आया हूँ भगवान। मेरा जीवन तो अब अंतिम चरण में है। आपके दर्शन की अभिलाषा के लिए यही प्राण त्याग दूंगा ताकि मरने के पश्चात आपकी शरण में आ सकूं प्रभु, आपकी शरण में आ सकूं। महादेव, महादेव, मुझे दर्शन दीजिए महादेव, मुझे दर्शन दीजिए। क्षमा कीजिए। नंदी, 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 कौन है आप? मुझे पहचाना नहीं? समय के साथ साथ सब कुछ परिवर्तित हो जाता है, सब कुछ। देखता हूँ आज मुझे महादेव पहचानते हैं कि नहीं। नंदी, मुझे महादेव के पास ले चलो। नंदी, मुझे उनके पास ले चलो। मैं विनती करता हूँ, मुझे उनके पास ले चलो। किंतु मान्यवर, मैं बिना कारण जाने आपको मेरे प्रभु से कैसे मिला सकता हूँ? कदाचित आपको ज्ञात नहीं, आज मेरे प्रभु का विवाह है, वो उसमें ही व्यस्त है। मैं विनती करता हूँ, मुझे एक क्षण के लिए महादेव के पास ले चलो। यदि उन्होंने मुझे नहीं पहचाना तो मैं बिना विलंब किए, बिना उनका समय लिए, बिना कोई प्रश्न किए चला आऊंगा। मुझे महादेव के पास ले चलो। नंदी, मुझे महादेव के पास ले चलो, मुझे ले चलो। ठीक है मान्यवर, ठीक है। आइए, आइए। मान्यवर, अब तो बताइए कौन है आप? स्मरण करो नंदी, स्मरण करो। मुझे तो तुम्हारे साथ व्यतीत किए हुए दिनों की एक बात याद है। नंदी, क्या तुम्हें लगता है कि महादेव मुझे पहचान लेंगे? अवश्य, मेरे प्रभु को सब ज्ञात है। भूत, भविष्य, वर्तमान सब जानते हैं। वो तो सबके स्वामी है। महादेव, 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 महादेव। मैं ना सब शीला पूजन के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे, तुम यहाँ हो? क्या हुआ मैं ना? माँ स्वयं ब्रह्मदेव ने हमें वरदान दिया था कि पार्वती का कन्यादान करने का सौभाग्य हमें अवश्य प्राप्त होगा, और अब वो शुभ अवसर आ भी गया है। किंतु पुत्री के विवाह की तैयारियों के साथ साथ हमारी चिंता भी बढ़ती जा रही है माँ। पार्वती के भविष्य की चिंता। चिंता होना स्वाभाविक है। पति से वो प्रेम पार्वती को कभी प्राप्त नहीं होगा जो तुम्हें या हमारे जमाता ने उसे दिया। किंतु जो प्रेम उसे प्राप्त होगा वो ना तुम ना कोई और दे सकता है। आपने स्वयं देखा है माँ, वर पक्ष के संस्कार, उनकी जीवन शैली हम सबसे कितनी भिन्न है। माँ, पार्वती ने घोर तपस्या और कड़ी परीक्षा दी है शिव को प्राप्त करने हेतु, किंतु शिव ने पार्वती को पाने के लिए
कोई प्रयास नहीं किया है माँ। क्या ये संभावना है माँ कि विवाह के पश्चात शिव के मन में श्रेष्ठत्व की भावना आ जाए, वो पार्वती को अपने अधीन समझे? मैंने तुमने ऐसी कल्पना भी कैसे की कि हमारी पार्वती एक ऐसे व्यक्ति को अपना वर माने जो उसे अपने अधीन समझे? हमारी पार्वती में इतने गुण हैं कि उनका उल्लेख करना संभव नहीं है, और उसके वैवाहिक जीवन में जो भी कोई अपूर्णता होगी वो अपने सामर्थ्य और संस्कार से अवश्य पूर्ण करेगी। विवाह शुभ कार्य होता है मैना, और हर शुभ कार्य का आरंभ शुभ और सकारात्मक विचारों से ही होने चाहिए। किंतु हम अपने मन को कैसे समझाएं और क्या समझाएं? माँ, यही समझाइए माँ कि शीघ्र आपकी सभी शंकाएं, सारे भय, इन सब से आप मुक्ति पा लेंगे। शीघ्र आपको केवल अपनी पुत्री पे ही नहीं बल्कि अपने जमाता पे भी गर्व होगा कि आपकी पुत्री का विवाहित जीवन विवाह का सर्वोच्च उदाहरण होगा। आप यहीं प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी आया। प्रभु, इन्होंने बताया नहीं कि ये कौन है, और मैं भी इन्हें पहचान नहीं सका। इन्होंने ये भी कहा यदि आप इन्हें नहीं पहचाने तो अविलंब ये चले जाएंगे। अपने मामा की परीक्षा लेने आए हो शुक्र? नहीं सुकर्ण, महादेव के निकट मत जाओ। सुकर्ण, मामा, आपने मुझे पहचान लिया? अपने प्रिय भांजे को कैसे भूल सकता हूं मैं? मामा, मुझे अपनी वृद्ध अवस्था और इस शरीर की दुर्दशा का कोई दुख नहीं है। ये शरीर तो नश्वर है और इसे तो भस्म होना ही है, किंतु एक मोह है। मैं आपका विवाह आपके भांजे के रूप में देखना चाहता हूं, उसी रूप में जिसमें आपने मुझे पहली बार दर्शन दिए। तथास्तु। मामा, आपकी वर यात्रा में सम्मिलित होकर जीवन से कोई अपेक्षा शेष नहीं रह जाएगी। वर यात्रा का प्रस्थान कब होगा मामा? मैं मामी से मिलने के लिए बहुत व्याकुल हो रहा हूँ।
हर